लेकिन यहाँ पर बिग वॉल पर आए राहुल, तेजी से अपने दर्शकों को कुछ फैक्ट्स दिखा दें यहाँ पर, और फिर उसके बाद हमारे साथ जो सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं उनसे बहुत तेजी से मैं रिएक्शन दूंगा। चुनाव का बिगुल, किसका राज्याभिषेक, आइए जरा पहला हमारा जो वॉल है वो अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे। प्लीज प्ले इट ऑन। वो ये है कि किस तरीके से यहां पर क्या क्या चीजें हमारे सामने आ रही हैं, कहां कितने चरण में चुनाव संभव है। राहुल जरा इसको दिखाएं। पश्चिम बंगाल 6 से 8 चरण में चुनाव हो सकते हैं, तमिलनाडु में 1 चरण में चुनाव हो सकता है। पश्चिम बंगाल में ये देखिए 6 से 8 चरण, असम में 1 चरण, तमिलनाडु में 2 चरण, केरल में 2 चरण और पुडुचेरी में 1 चरण। यहां पर मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ यहां पर प्रदीप सिंह सर मौजूद है। सर, सबसे बड़ी चुनौती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, नंबर 1। दूसरी चुनौती है वो ये है कि कोरोना से निपटना है, और कोरोना से निपटते हुए इस इलेक्शन को एग्जीक्यूट करना है। पश्चिम बंगाल और बिहार में जमीन आसमान का फर्क है। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि वोटर के मन में ये विश्वास जगे कि वो निर्भीक होकर पोलिंग बूथ तक जा सकता है, अपना वोट दे सकता है, जिस पार्टी को, जिस कैंडिडेट को देना चाहे उसमें उसके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती, कोई हिंसा, कोई इस दबाव, इस तरह की चीज़ ना हो। ये इंश्योर करना आज के बाद जैसे ही आचार संहिता लागू होगी, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होगी। कोविड का समय है तो एक अतिरिक्त सावधानी बिहार में जो हुआ था उस समय माना गया था, चुनाव आयोग ने थोड़ा देर से शुरू किया, जो एक तरह का लोगों में जनजागरण करना कि देखिए अपने स्वास्थ्य की चिंता कीजिए, आप पब्लिक मीटिंग में जाते हैं, रैली में जाते हैं, मास्क पहनकर कम से कम जाइए। तो ये सब इंश्योर मुझे लगता है चुनाव आयोग करेगा। लेकिन ये चुनाव देखिए निशांत जी, असल में अगर विधानसभा सीटों की संख्या के लिहाज से देखें तो दिए और तूफान की लड़ाई लगती है। 3 सीट बनाम 211 सीट, एक राष्ट्रीय दल और दूसरी तरफ एक क्षेत्रीय दल। ऐसा क्षेत्रीय दल जिसकी नेता बड़ी लड़ाकू है, जुझारू हैं, एक समय उनको अग्निकन्या कहा जाता था, वो अपने संघर्ष से उठकर यहाँ तक आई हैं। तो बीजेपी के लिए भी चुनौती है, ममता बनर्जी के लिए भी चुनौती है। उधर लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस हुआ है, उसमें और कुछ घटकों के शामिल होने की उम्मीद है। तो ये लड़ाई सीधी रहेगी या तिकोनी बनेगी, ये आने वाले कुछ दिनों में तय हो जाएगा। आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन है, पश्चिम बंगाल में 7000 बूथों पर होगी अतिरिक्त सुरक्षा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।